आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं चुभता है। ये भारतीय फुटबॉल की मौजूदा हालत पर एक नज़र है और इसमें हमारी क्या भूमिका है, इस पर भी एक बहुत ही सीधी और तीखी चर्चा है। बात की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है। शर्म आनी चाहिए हमें। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये वो एहसास है, वो दर्द है जो दुनिया के सबसे बड़े देश की फुटबॉल टीम की हालत देखकर होता है। जरा सोचिए, 140 करोड़ लोग, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और यहाँ हमारी अपनी नेशनल फुटबॉल टीम को तालियों जैसी एक बहुत ही मामूली चीज के लिए, एक बुनियादी सपोर्ट के लिए तरसना पड़ रहा है। और यही आज की कड़वी हकीकत है। ना स्टेडियम में भीड़ है, ना कोई आवाज है और ना ही कोई समर्थन। मतलब इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी जब अपनी टीम खेलती है तो स्टेडियम खाली पड़े रहते हैं, समर्थन तो जैसे है ही नहीं। तो अब आते हैं उस बात पर जो शायद सबसे ज्यादा चुभेगी, हमारा पाखंड। ये हम सब की, हाँ, हम भारतीय खेल प्रशंसकों की दोहरी सोच की कहानी है। जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ हम यूरोपियन फुटबॉल के लिए पूरी पूरी रात जाग लेते हैं, मेसी रोनाल्डो पर घंटों बहस करते हैं, और दूसरी तरफ जब अपनी टीम, अपनी भारतीय टीम खेलती है तो नतीजा क्या होता है? खाली स्टेडियम और 0 टीवी रेटिंग्स। और कमाल की बात तो ये है कि इतना सब करने के बाद लोग ही सवाल पूछते हैं, अरे ये टीम अच्छा क्यों नहीं खेलती? मतलब सच में, जब टीम को किसी तरह का सपोर्ट ही नहीं है तो उनसे मैदान में चमत्कार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक मजाक है। और ये रहा सबसे आसान बहाना जो हर कोई देता है, अरे छोड़ यार, हमारी टीम तो कमजोर है। अपनी लापरवाही को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या टीम सच में कमजोर है या हमारे इसी छोड़ यार वाले रवैये ने उसे कमजोर बना दिया है? चलिए, एक पल के लिए हम सबको भूलकर उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जो मैदान पर देश का झंडा लेकर उतरते हैं। उनकी कहानी को समझना बहुत जरूरी है, तभी शायद हम इस पूरी हालत को ठीक से महसूस कर पाएंगे। सोचिए एक खिलाड़ी के सफर के बारे में। वो अपना पूरा बचपन मैदान पर पसीना बहाते हुए गुजार देता है। अक्सर उसके पास न अच्छी सुविधाएं होती हैं, ना पैसे। वो सिर्फ एक चीज के लिए खेलता है, तिरंगे के लिए। और बदले में उसे मिलता क्या है? हमारी खामोशी, हमारा मजाक और हमारी बेरुखी। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। जब मैदान पर वो टीम हारती है तो सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं हारते। ये हमारी हार है, हम सब की हार है। एक देश के तौर पर ये हमारी हार है। तो फिर सवाल ही उठता है कि आखिर इस हालत के लिए जिम्मेदार है कौन? क्या ये सब सिस्टम की गलती है या फिर हम सब की? चलिए इस सवाल को थोड़ा और समझते हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो सिस्टम की बात करते हैं जो सोया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है। गांव में खेलने को ग्राउंड नहीं, स्कूलों में सिखाने को कोच नहीं, और इसका नतीजा ना जाने कितना टैलेंट शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देता है। लेकिन सिस्टम को कोसने के ठीक बाद उंगली हमारी तरफ उठती है। हम यानी सोई हुई जनता जो मोबाइल की रील्स में खोई है या फिर क्रिकेट के शोर में इतनी गुम है कि कुछ और सुनाई ही नहीं देता। और सच तो यह है कि कोई भी सिस्टम तब तक नहीं सुधरता जब तक जनता उस पर दबाव ना डाले। तो आखिरी फैसला बहुत कड़ा है, लेकिन शायद यही सच है। अगर भारतीय फुटबॉल टीम आज खत्म हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसी सरकार या सिस्टम पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे हम पर होगी। हम पर यानी भारत की जनता पर। तो क्या करें? क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं। अब उस हिस्से की बात करते हैं जो सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि एक उम्मीद की तरफ, एक आखिरी पुकार की तरफ इशारा करता है। देखिए, उम्मीद अब भी बाकी है। इस कहानी को, इस हालत को अभी भी बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए फौरन आज ही कुछ करने की जरूरत है। सबसे पहला और सबसे आसान कदम, स्टेडियम जाओ। जब अपनी टीम का मैच हो तो वहां पहुंचो। उन खाली कुर्सियों को अपनी आवाज से, अपने जोश से भर दो। और अगर स्टेडियम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर पर बैठकर मैच देखो, टीवी पर देखो। जब रेटिंग्स बढ़ेंगी तो ब्रॉडकास्टर्स को भी समझ आएगा कि हां, लोग इस खेल को देखना चाहते हैं। और ये सबसे जरूरी बात है, उन्हें गाली नहीं, ताली दो। खिलाड़ी चाहे जैसा भी खेलें, उन्हें आलोचना नहीं, हमारा हौसला मिलना चाहिए। यही तो एक सच्चे समर्थक का काम है। ये बात एक चेतावनी की तरह है। अगर आज हमने उनका साथ नहीं दिया तो आने वाले कल में हमारे पास सिर्फ पछतावा होगा। हम सब बस यही कहेंगे कि काश उस वक्त हमने कुछ किया होता। और आखिर में इस बात को गांठ बांध लेना होगा, ये सिर्फ एक खेल या सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं है। ये हमारे देश के आत्मसम्मान का सवाल है।
जब 140 करोड़ लोगों का देश अपने ही खिलाड़ियों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो ये हमारी सामूहिक पहचान पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।